Dear students, our chapter triangles is going on and 6.5 exercise have been completed. So today we are going to start with exercise 6.6. देखिए प्यारे बच्चों, आपको अपना काम बड़े ही ईमानदारी के साथ अपनी जिम्मेदारी के साथ पूरा करना है। अगर आप अपनी जिम्मेदारी नहीं समझेंगे, आपका काम अच्छा नहीं होगा और आप अपना ही नुकसान करते जा रहे हैं। ये मान लीजिए कि मान लो हमें कोई नहीं देख रहा, कोई नहीं टोक रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि हम कुछ भी करें। हम अपना जीवन को हमेशा अनुशासित बनाए रखें, अपना काम ईमानदारी से करते रहें। अगर आप ईमानदारी से नहीं करेंगे तो आप अपने साथ ही धोखा कर रहे हैं। आप किसी का कुछ नहीं बिगाड़ रहे हैं, आप बिगाड़ेंगे तो सिर्फ अपना। इसलिए अपने प्रति ईमानदारी रखें। अगर कोई नहीं देख रहा है तो हम तो अपने आप को वॉच कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं, क्या सही कर रहे हैं, इसका आकलन आप खुद करें और अपने काम को करते रहें, जारी रखें और अपना काम अच्छी तरह से करें। एक्सरसाइज 6.6 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर में क्या कह रहा है? PS बाइसेक्टर ऑफ एंगल QPR। ये एंगल QPR है, इस एंगल का ये बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर मतलब ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएगा। ये तो गिवन इन ट्रायंगल PQR PS is bisector of angle PQR। टू प्रूव, अब हमें प्रूव क्या करना है? प्रूव करना है कि जो बाइसेक्टर होता है ट्रायंगल का, जो अपोजिट साइड को जिस पॉइंट पर काटता है, यानी अपोजिट साइड के जो पार्ट हो रहे हैं उन पार्ट का रेशियो ये दो साइड्स के रेशियो में ही होता है। मीन्स QS अपॉन RS इज इक्वल टू PQ अपॉन PR। ये प्रूव करना है आपको। इसको प्रूव करने के लिए एक करेंगे कंस्ट्रक्शन। कभी कभी हो सकता है आपके मन में डाउट आता हो कि किसी क्वेश्चन में कंस्ट्रक्शन होती है, किसी के में नहीं होती है। उसका रीज़न एक ही है कि जो हमें प्रूव करना है, उस प्रूव करने के लिए हमें जिसकी हेल्प लेनी है। अगर फिगर में वो दिया है तब तो आपको कंस्ट्रक्शन करने की ज़रूरत नहीं है। हमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ ऐसी चाहिए जो फिगर में नहीं है, लेकिन हमें उसकी हेल्प लेनी है। जैसे आपसे कहा जाए छत पर चढ़ जाइए, अगर जीना बना हुआ है तो आप जीने से हेल्प से चढ़ जाएंगे। अगर जीना नहीं बना तो क्या करेंगे आप सीढ़ी लगाएंगे या जीने का कंस्ट्रक्शन कराएंगे। इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन करेंगे आप, जब तभी आप छत पर पहुंच जाएंगे। डायरेक्ट जंप नहीं लगा सकते हैं। ऐसे ही यहाँ है, अगर वो चीज़ें नहीं है जो हमें हेल्प लेनी, जिनकी अगर वो नहीं है तो हम क्या करते हैं? कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। और अगर वो सब चीज़ें अवेलेबल हैं फिगर में तो हमें कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत नहीं होती है। कंस्ट्रक्शन कर क्या रहे हैं? कंस्ट्रक्शन ये कर रहे हैं कि यहाँ से R से PS के पैरेलल लाइन खींच दी हमने, जो QP को आगे बढ़ाने पर पॉइंट S PQR T या T मान लो, T पर इंटरसेक्ट करती है। कंस्ट्रक्शन क्या की हमने? RT पैरेलल टू SP is drawn which intersects QP produced at T। अब प्रूफ पे आइए। PS is bisector of angle QPR। जब बाइसेक्टर है तो ये एंगल इक्वल हो जाएगा, तो एंगल 1 विल बी इक्वल टू एंगल 2। नाउ RT इज पैरेलल टू SP। जब पैरेलल है तो क्या हो जाएगा? ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएगा, और ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएगा। So angle 3 will be equal to angle 2 by alternate
अल्टरनेट एंगल एंड एंगल, इसको एंगल 4 मान लें। सो एंगल 4 विल बी इक्वल टू एंगल 1। क्यों? ये हो जाएगा करस्पॉन्डिंग एंगल। अब एंगल 1 इक्वल एंगल 2 है तो एंगल 3 इक्वल एंगल 4 हो जाएगा। सिंस एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, देयरफॉर एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। इन ट्रायंगल आरटीपी एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। जब किसी ट्रायंगल में दो एंगल इक्वल हो तो उनकी अपोजिट साइड भी इक्वल होती हैं, तो PT विल बी इक्वल टू PR। ये हो गया। अब इन ट्रायंगल QRT, पूरे ट्रायंगल में SP इज पैरेलल टू RT। ये लाइन पैरेलल है, तो अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम QS अपॉन RS विल बी इक्वल टू QP अपॉन PT। तो YBPT बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, QS अपॉन RS विल बी इक्वल टू PQ अपॉन PT। अब सिंस PT इज इक्वल टू PR, PQ की जगह PT की जगह PR लिख सकते हैं हम। देयरफॉर QS अपॉन RS इज इक्वल टू PQ अपॉन PR। Hence proved। ओके, सो दिस क्वेश्चन हैव बीन कंप्लीटेड। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट क्या है? किसी ट्रायंगल में किसी एंगल का बाइसेक्टर खींचा जाए तो सामने वाली साइड को अदर टू साइड के रेशियो में ही डिवाइड करता है। इसका यूज हम कभी कभी किसी क्वेश्चन में कर सकते हैं। दिस रिजल्ट इज टेकन एज ए थ्योरम। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में इन फिगर दिस, फिगर ही दिया है आपको, ट्रायंगल ABC दिया है। ABC, ये ABC फिगर दिया है। D इज ए पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस सच दैट BD परपेंडिकुलर टू AC। B से इस पर एक परपेंडिकुलर लाइन खींची गई है, इस पॉइंट को लिया गया है D। अब D से AB और BC पर परपेंडिकुलर लाइन खींची गई है, इससे परपेंडिकुलर ये डाली गई DN, इससे परपेंडिकुलर ये डाली गई DM। ये गिवन में आप पूरा लिख लेंगे जो दिया है। अब हमें प्रूव क्या करना है? टू प्रूव, जो प्रूव करना है उसका फर्स्ट पार्ट है DM स्क्वायर इक्वल टू DN इंटू MC। DM स्क्वायर इक्वल टू DN इंटू MC। और सेकेंड में प्रूव करना है DN स्क्वायर इक्वल टू DM इंटू AN। DM इंटू AN। ओके, ये प्रूव करना है आपको। अब आइए प्रूफ। इसमें हमें ऐसा चीज़ की ज़रूरत नहीं है, जो है पर्याप्त है, उसी से हमारा काम हो जाएगा। तो आपको कंस्ट्रक्शन नहीं करनी है। अब देखें, आप सबसे पहले हम ये देखेंगे, ये परपेंडिकुलर है, यहाँ पर ये परपेंडिकुलर है, तो DN पैरेलल टू BC हो जाएगी। इन ट्रायंगल ABC एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री, DN परपेंडिकुलर है AB पर, तो एंगल AND
equal to 90 degree. So DN is parallel to BC. Similarly, DM is parallel to AB. So and angle B is equal to 90 degree. Opposite side in so therefore quadrilateral DMBN is a रेक्टेंगल. तो ये क्या हो गया? रेक्टेंगल. रेक्टेंगल क्या होता है? अपोजिट साइड पैरेलल हो गई तो ये पैरेललोग्राम हो गया. एक एंगल 90 का बन गया तो ये रेक्टेंगल हो गया. तो ये रेक्टेंगल हो गया. हालांकि इसमें तो चारों एंगल 90 का है. ये 90 का, ये 90, ये 90, तब 3 90 से चौथा भी 90 हो जाएगा. चारों एंगल 90 की डिग्री के हो गए. और क्या होगा? तो अगर चारों एंगल 90 के होते हैं तो वो रेक्टेंगल होता है. तो ये रेक्टेंगल हो गया आपका. रेक्टेंगल हो गया, अपोजिट साइड इक्वल हो जाएंगी. तो DN will be equal to BM and BN will be equal to DM. ठीक है. अब आप यहां आइए. इन ट्राइंगल DMC and triangle ABC. इसमें एंगल DMC इक्वल टू एंगल ABC. एक एंगल इक्वल हो गया. अब एंगल C कॉमन हो गया तो एंगल C इक्वल एंगल C. अगर किसी ट्राइंगल में दो एंगल इक्वल हो तो तीसरा एंगल भी इक्वल होता है. तो इस ट्राइंगल का तीसरा एंगल ये और इस पूरे ट्राइंगल का तीसरा एंगल ये. तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 हो गया. एंगल A भी लिख सकते हैं इसको हम. सो एंगल 1 इक्वल टू एंगल A हो गया. सिमिलरली इस ट्राइंगल में जाएं तो इस ट्राइंगल का ये एंगल 2 इक्वल हो जाएगा एंगल C के. सिमिलरली एंगल 2 विल बी इक्वल टू एंगल C. यानी ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो गया और ये एंगल इक्वल हो गया. अब आप आइए इसमें. ये दोनों ट्राइंगल ठीक है. अब उसके बाद देखते हैं इन दोनों ट्राइंगल्स में. इन दोनों ट्राइंगल में देखें. इन ट्राइंगल DMC एंड ट्राइंगल CDB. यहाँ एंगल CMD इज इक्वल टू एंगल CDB. ये एंगल यहाँ पे ये एंगल 90 के इक्वल हो गया और एंगल C कॉमन हो गया. एंगल C इक्वल टू एंगल C. तो इसका थर्ड एंगल ये, इसका थर्ड एंगल ये. तो ये एंगल 3 मान लें. तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 हो जाएगा. दो ट्राइंगल में दो एंगल इक्वल है तो तीसरा एंगल भी इक्वल हो जाएगा. एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 हो गया. अगर एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 हो गया है तो फिर ये एंगल, इसका ये एंगल 4 इक्वल टू हो जाएगा. एंगल 4 इक्वल टू एंगल C हो जाएगा. एंगल 4 इक्वल टू एंगल C हो गया. ये एंगल इसके इक्वल. वही चीज़ हम यहाँ पर भी प्रूव कर सकते हैं इस ट्राइंगल में भी. अब आप आ जाइए. अब आप इस ट्राइंगल को ले लें, इस ट्राइंगल को ले लें और इस ट्राइंगल में ले लें. इन ट्राइंगल DMC एंड ट्राइंगल DMB में, इस ट्राइंगल में और इस ट्राइंगल में. अब क्या करेंगे हम? एंगल C इक्वल टू एंगल 4 एंड एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3. एंगल 3 हो गया. अब और ये 90 के दोनों हैं. एंगल CMD इज इक्वल टू एंगल DMB. क्यों इक्वल है ये? क्योंकि बोथ एंगल ऑफ 90 डिग्री. बोथ एंगल 90 डिग्री के हैं तो इक्वल हो जाएंगे. देयरफॉर ट्राइंगल
DMC इज सिमिलर टू ट्राइंगल DMB। ये ट्राइंगल सिमिलर है। अगर ये ट्राइंगल सिमिलर हो गए करस्पॉन्डिंग साइड सेम रेशियो, सो एंगल 1 जैसे यहाँ पर ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, इसके सामने की साइड DM अपन इसके सामने की साइड BM। अब एंगल 1 के सामने साइड CM इक्वल एंगल 1 के इक्वल एंगल 3 है, तो 3 के सामने साइड DM। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो DM स्क्वायर इज इक्वल टू BM इंटू CM। हमें प्रूव करना है DM स्क्वायर को DN इंटू MC। DN अब BM इक्वल DN है, BM इज इक्वल टू DN। देखिए कहाँ है, BM इक्वल टू DN ही लिखा हुआ है, तो BM की जगह पे हम DN लिख सकते हैं। सो DM स्क्वायर इक्वल टू BM स्क्वायर इज इक्वल टू DN इंटू MC। ये प्रूव हो गया फर्स्ट। जब ये हो गया प्रूव इन दोनों में, तो इन दोनों में लेंगे तो हमारा सेकंड रिजल्ट प्रूव हो जाएगा। क्लियर? तो सिमिलरली आप सेकंड प्रूव कर लेंगे, हैंस प्रूव्ड। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 3, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। In question number 3, ABC is a triangle, angle B is greater than 90 degree। ये ट्राइंगल है B, A B C। अब A से खींचा BC पर परपेंडिकुलर, तो इसको BC को आगे बढ़ाने पर ये आ गया परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर लाइन खींच ली हमने AD। गिवन क्वेश्चन नंबर 3, गिवन इन ट्राइंगल ABC एंगल B इज ग्रेटर देन 90 डिग्री मीन्स ऑब्ट्यूज एंगल, एंड AD इज परपेंडिकुलर टू BC विच intersects CB produced at point D। तो हमें इसमें प्रूव करना है, टू प्रूव AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस 2BC इंटू BD, 2BC इंटू BD। ये प्रूव करना है हमको। अब देखें इसका प्रूफ देखेंगे हम। सिंस AD इज परपेंडिकुलर टू BC, सो एंगल ADB और एंगल ADC इक्वल टू 90। इस एंगल को ADB कहें या ADC कहें, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आप आइए इन ट्राइंगल ADB, हम सबसे पहले देखेंगे ट्राइंगल ADB में देखें तो ये एंगल राइट एंगल को पाइथागोरस थ्योरम में अप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इक्वल बन जाएगा AB स्क्वायर। ये AB स्क्वायर आ गया। ओके, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल के छोड़ दीजिए आप। अब आप आए इन ट्राइंगल ADC। अब ADC ट्राइंगल में देखें हम तो क्या मिलेगा, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। ये मिल गया हमको। अब AC स्क्वायर इक्वल AD स्क्वायर की वैल्यू अगर यहाँ से रख दें हम, AD स्क्वायर की वैल्यू निकल आएगी AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। तो AD स्क्वायर की वैल्यू AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, इतना मिल गया हमको। अब आगे बढ़ें तो AC स्क्वायर इक्वल बन गया AB स्क्वायर
माइनस बी डी इंटू सी डी, बी डी इंटू सी डी, बी डी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर प्लस सी डी, सी डी को लिख सकते हैं हम क्या, बी डी प्लस बी सी, तो ये बन जाएगा बी डी प्लस बी सी, ये इसका होल स्क्वायर, तो ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर प्लस, देख रहे हैं हमने क्या किया, इस सी डी की वैल्यू, इस सी डी की वैल्यू क्या थी, इतनी, सी डी को लिख दिया हमने बी डी प्लस बी सी, अब बी डी प्लस बी सी इसका ए प्लस बी होल स्क्वायर अप्लाई कर दिया, तो क्या मिल जाएगा हमें, बी डी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस 2 बी सी इंटू बी डी। अब ये बी डी स्क्वायर प्लस माइनस ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो ए सी स्क्वायर इक्वल हो गया ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस 2 बी सी इंटू बी डी, यही प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। So question number 3 have been completed. Okay. Now we will see the question number 4. This is the same as question number 3. So we will complete it. Okay. Question number 4. क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है, इन फिगर दिस, ये ट्राइंगल ए बी सी है, ए बी सी, इसमें ए से परपेंडिकुलर लाइन खींची गई है ए डी, गिवन इन ट्राइंगल ए बी सी ए डी इज परपेंडिकुलर टू बी सी, ए डी बी सी पर परपेंडिकुलर है। टू प्रूव, हमें प्रूव क्या करना है, ए सी स्क्वायर इक्वल्स ए सी स्क्वायर इक्वल ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर माइनस 2 बी सी इंटू बी डी, 2 बी सी इंटू बी डी, प्रूफ। सबसे पहले इन ट्राइंगल ए बी डी, इन ट्राइंगल ए बी डी क्या मिलेगा, ये एंगल 90 का होगा तो पाइथागोरस अप्लाई हो जाएगी, तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, तो ए डी स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी ए डी स्क्वायर इक्वल ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए आप। अब आप आए इन ट्राइंगल ए डी सी, अब ए डी सी में आए, ये 90 डिग्री तो पाइथागोरस से अप्लाई करेंगे, तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। अब ए डी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से रख देंगे, तो बन जाएगा क्या, ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर, और सी डी स्क्वायर, सी डी को तोड़ के लिख सकते हैं हम, सी डी की वैल्यू, इस सी डी की वैल्यू बी सी माइनस बी डी, तो सी डी की वैल्यू लिख देंगे हम बी सी माइनस बी डी का होल स्क्वायर, तो ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर प्लस बी माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर अप्लाई कर दें, तो बन जाएगा बी सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर माइनस 2 बी सी इंटू बी डी। अब बी डी स्क्वायर प्लस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, क्या मिले हमें, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर माइनस 2 बी सी इंटू बी डी, हैज प्रूव्ड। सो दिस रिजल्ट ऑल्सो प्रूव्ड। तो हमें क्या मिला रिजल्ट, अगर किसी ट्राइंगल में एक एंगल 90 से कम है, अगर कोई एंगल 90 से कम है तो उसके सामने की साइड का स्क्वायर क्या होगा, बाकी के दोनों साइड के स्क्वायर के सम के, और माइनस 2 बी सी इंटू बी डी होगा। अगर ये एंगल 90 से बड़ा हो जाएगा तो एज ए रिजल्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3 अप्लाइड हो जाएगा। ओके, सो दिस 4 क्वेश्चन हैव बीन कंप्लीटेड, सो कंप्लीट दिस 4 क्वेश्चन एंड ट्राई टू नेक्स्ट क्वेश्चंस। ओके, नेक्स्ट, दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव ए नाइस डे।